हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल शाहिद और मैं आज आपको बताऊंगा जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। ये जॉइंट हिंदू फैमिली होती क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली होती, मेन मकसद होता है इसका बिजनेस करना। जो पुराने रीति रिवाजों के आधार पर बिजनेस कराया जाता है वो उसको कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है ना? मतलब इसके अंदर एक कर्ता होता है। कर्ता इन द सेंस घर का जो मुखिया होता है वो बिजनेस किया जाता है, वही बिजनेस का ओनर होता है। जैसे कि फैमिली बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय अ फैमिली मेंबर्स एंड कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर्स। ठीक है ना? मतलब का फैमिली करी जाती, फैमिली के द्वारा बिजनेस करा जाता है और इसका सबसे मतलब इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर, मतलब घर का जो मुखिया होगा। मतलब इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे ये जो मुखिया है, जो बड़े से जो दादाजी हैं, ये इस फैमिली के मुखिया होंगे। ठीक है? जिसको हम लोग कर्ता के नाम से भी जाना जाएगा। मतलब इस जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जिसको हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन होता क्या है? देखिए, पहले बता दूं मैं आपको कि जॉइंट हिंदू फैमिली कैन नॉट बी फॉर्म्ड और क्रिएटेड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है वो कभी भी बनती नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर किसी भी अग्रीमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है केम इनटू एग्जिस्टेंस, इस एग्जिस्टेंस के आधार पर ही आई जाती है बिकॉज बाय द ऑपरेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्योंकि जो इसका ऑपरेशन है, मतलब जो इसका नियम है, जो इसके कानून है, वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आधार पर। ठीक है? इसका मेंबरशिप कौन है, इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति, कितने व्यक्ति आ सकते हैं? तो इसके अंदर मिनिमम 2 पर्सन्स की नीड होती है, यानी कि इसके अंदर 2 लोगों का होना पर बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसके अंदर मिनिमम एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है बिजनेस करने के लिए। सेम इसके अंदर HUF के अंदर हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर हम लोगों को ज़रूरत होगी तो मिनिमम 2 व्यक्ति की। ठीक है? कर्ता जो मैंने अभी आपको पहले बताया, कर्ता जो होता है वो घर का सबसे ज़्यादा बड़ा मुखिया होता है। मेल मेंबर कहे जाते हैं, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द बिजनेसेस। ठीक है ना? जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता है और बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है? को-पार्टनर्स कौन होते हैं? अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। को-पार्टनर्स मतलब होता है फैमिली मेंबर्स, जो भी फैमिली मेंबर्स के अंदर जो भी कोई न्यू बर्थ बेबी होता है, अदर फैमिली मेंबर्स हु बाय बर्थ एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। मतलब जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई बच्चा, ठीक है ना, जो फैमिली के अंदर आया है वो उसका हक भी उतना ही होगा, ठीक है ना, जितना बाकी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का है। वो होते हैं को-पार्टनर्स। देयर इज नो लिमिट ऑफ मेंबरशिप बिकॉज मेंबरशिप इज बाय अर्थ। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है मेंबरशिप की, क्योंकि इसकी मेंबरशिप जो होती है वो बिल्कुल जन्म से होती है। मेंबरशिप इज बाय अ बर्थ। इसकी लायबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी लायबिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता की होती है। कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है ना? क्योंकि वही बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, वही बिजनेस को चलाता है, वही बिजनेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। इसीलिए सारी की सारी लायबिलिटी जो होगी वो ही कर्ता की होगी, क्योंकि ही इज द ओनली डिसाइडिंग अथॉरिटी वेयर इज द लायबिलिटी ऑफ द को-पार्टनर्स इज लिमिटेड। जबकि अगर को-पार्टनर्स की अगर लायबिलिटी देखी जाएगी तो वो को-पार्टनर्स की लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है अप टू देयर शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फैमिली। ठीक है ना? मतलब जैसे कि अगर कोई एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलते चलते अगर कोई भी व्यक्ति की कैपिटल, मतलब सॉरी, कोई भी व्यक्ति की कोई हानि हो जाती है, मतलब लॉस हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा जो बेयर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कर्ता के द्वारा बेयर किया जाएगा, ना कि फैमिली के अदर मेंबर्स के द्वारा।
वहीं अगर मैं इसकी बात करूं शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस, वहीं अगर मैं बात करूं प्रॉफिट और लॉस के शेयरिंग के बारे में, बंटवारे के बारे में, तो वो होंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आधार पर मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैव इक्वल राइट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर जो भी कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट सारा का सारा फैमिली के अंदर बटेगा, और लॉसेस भी जो होंगे वो बिजनेस के जो लॉसेस होंगे वो भी फैमिली के अंदर भी बटेंगे। लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होंगे, ठीक है, वो कर्ता बेयर करेगा। ठीक है ना, कर्ता बेयर करेगा। कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली लाइज विद द कर्ता, यानी कि जो भी कोई कंट्रोल होगा वो सारा का सारा कंट्रोल कर्ता के द्वारा बेयरअप किया जाएगा। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, वो THE द है ये, ठीक है ना, THE द है ये, ऑल द डिसीजन द अथॉरिटीज द मैनेजेस एंड द बिजनेसेस। वो जो करता होगा वो सारा का सारा बिजनेस को डिसीजन लेगा, अथॉरिटीज भी सारी की सारी उसी के पास ही होगी, और मैनेज भी वो वही करता करेगा। एक और फीचर्स है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज लॉन्ग द स्टेबल लाइफ एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि जो भी कोई HUF होगा, ठीक है ना, वो डेथ होने के बाद भी वो उसके बाद ख़त्म नहीं होगी, वो आगे चलती चली जाएगी। जैसे कि इंसॉल्वेंसी, इंस्टैनिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, इन अदर वर्ड्स ऑफ इफ कर्ता डाइज, यानी कि अगर कोई भी कर्ता जो है, मतलब जो भी कोई मेंबर का फैमिली मुखिया जो है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या इंसैनिटी हो जाती है, तो बिकम इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस, और या फिर वो बिजनेस को कैपेबल नहीं हो पाता है, बिजनेस को चलाने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, तो वो उसके जस्ट नीचे उम्र के जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के पास सारा का सारा कंट्रोल चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर सपोज करें कोई व्यक्ति है, एक HUF के अंदर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 62 ईयर्स, ठीक है ना, जिसकी एज है 62 ईयर्स। अब उससे छोटा जो है उसका कोई सन है, जो कि सन की एज है, मान लीजिए आप 45 ईयर्स उसकी एज है, ठीक है ना, और उससे उसकी फैमिली में उससे छोटे जो हैं उसकी वाइफ होगी, उसकी सॉरी उसके बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो सारा का सारा जो बिजनेस होगा वो इस वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, मतलब सारे का सारा बिजनेस। और अगर इस व्यक्ति की जब अगर डेथ हो जाएगी, तब ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो सब का सब इस 45 ईयर्स ओल्ड के व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। माइनर मेंबर्स कौन होते हैं? द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू टू द बर्थ इन हिंदू अनडिविडेंट फैमिली। माइनर मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मतलब कि वो बेबी जो कि जिन्होंने अभी अभी इस दुनिया में आए हों, वो भी मेंबर्स कहलाएंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। बिजनेस कैरेसी, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ द बिजनेस कैरेसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी डील होती है बिजनेस कैरेसी के अंदर, जैसे कि द बिजनेस सीक्रेट्स आर नोन टू द को पर्सनर्स इन जनरल एंड कर्ताज इन पर्टिकुलर। बिजनेस के जो सीक्रेट्स होंगे वो जाने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ को पर्सनर के द्वारा, जनरल एंड कर्ता पर्टिकुलर। सिर्फ एक कर्ता को पर्सनर्स को ही पता होगी सारी की सारी सीक्रेट्स और बिजनेस के सारी चीज़ें, और कर्ता को पता होगी। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो बिजनेस है बिजनेस के पब्लिश करे अपने अकाउंट्स को, विच रिजल्ट इन ग्रेट डील ऑफ प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। मतलब अगर उनको कोई प्रॉफिट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी मार्केट के अंदर जाके या न्यूज़पेपर में जाके छाप दें कि मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ है। अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो ये नहीं है कि वो उनको न्यूज़पेपर के अंदर डाल दे कि मुझे इतने का लॉस हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉस एंड कॉन्स की, ठीक है ना। प्रॉस एंड कॉन्स इजी
ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसका ये है कि बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से फॉर्मेशन हो जाता है। बिजनेस का फॉर्मेशन, लाइसेंस लेना, किसी को भी आना बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, किसी भी कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, तो वो वाली जो वो उससे जो छोटे उम्र का जो व्यक्ति होगा, वो सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी कंट्रोल्स उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। इफेक्टिव ऑफ कंट्रोल मतलब होता है कि कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहता है, तो सारे का सारा मैनेजमेंट ही वही व्यक्ति संभालेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। इफेक्टिव कंट्रोल, इसीलिए ये इफेक्टिव कंट्रोल भी कहा जाता है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब भैया अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई एक बिजनेस के अंदर कोई कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है ना, अगर उनमें लॉयल्टी है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है, घर के HUF है, HUF के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में दूसरों को नहीं बताएगा, ठीक है ना, लॉयल्टी रहेगी, अपने घर की चीज़ के अंदर ही रहेगी, वो ये नहीं होगा कि अपने दोस्तों को बता दे। कोई बच्चा है वो सारी की सारी सीक्रेट्स अपने दोस्तों को बता देगा, ठीक है ना, या फिर कोई फैमिली का जो बेटा है, ठीक है ना, वो अपने और मित्रों को बता देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल इंक्रीज होती है लॉयल्टी और कोऑपरेशन के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। बिजनेस के सीक्रेट्स जो हैं वो अपनी बिजनेस फैमिली के अंदर ही रहते हैं, जो सीक्रेट्स होंगे वो कहीं पर भी बाहर नहीं पहुंचे जाएंगे। अब कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कन्फाइंड टू जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली के अंदर जो भी कोई फैमिली के अंदर जो भी कोई मेंबर होंगे वो कन्फाइंड होंगे। रिलेटिवली लिमिटेड कैपिटल, अब कोई भी फैमिली सिर्फ एक करता ही उसको अपनी जो एसेट्स वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ करता ही लगाएगा, ठीक है ना, मतलब पुश्तैनी जो संपत्ति होगी, पुश्तैनी एसेट्स होगी, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो ज़मीनें वगैरह जो होंगी, पर एसेट्स वगैरह होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता के द्वारा ही लगाई जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड कैपिटल है। लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कर्ता ही जो है वो सारा का सारे बिजनेस को ऑपरेट करेगा, ठीक है, और उसी के बाद ही वो सारे के सारे वही सारे के सारे मैनेजेस करेगा, सिर्फ एक उसी को ही टैलेंट है। उसके अलावा जो नए, उसके जो पिछले, मतलब उसके जो छोटी उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होगी जितना उस व्यक्ति को, जितना उस कर्ता को नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्स है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, अब कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये भी बहुत, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आज हम लोगों ने ये सेकंड पॉइंट भी सीख लिया। सॉरी, मैं उसके लिए मैं आपको बहुत, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत टाइम बाद मैंने ये वीडियो अपलोड करा है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। आगे मैं आपसे बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियो उसको अपलोड करता रहूँगा। आपको ये वीडियो प्लीज़, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।